हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अरस्तु कोचिंग इंस्टीट्यूट सेक्टर 3 वैशाली। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं। जो भी बच्चा जिसने पहले नहीं पढ़ पाया या फिर स्कूल में पढ़ा हो रहा उसको समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और अपर लेवल यानी कि पूरा आपका सिलेबस करवाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला ही चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि भाई क्या। चलिए, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे नंबर सिस्टम का। तो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम में क्या होता है कि आपने संख्याओं के बारे में, नंबर के बारे में, काउंटिंग वगैरह ये सुना होगा। तो ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। तो बेसिक सी बात करें, एक स्टोरी से समझते हैं इन चीज़ों को कि आपने देखा होगा हर किसी की फैमिली होती है और फैमिली की जो शुरुआत होती है वो हर किसी के पहले पापा होते, फिर दादा, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं, अपर से लोअर की तरफ चलते हैं। तो मान लो ग्रैंड पेरेंट्स सबसे पहले होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रियल नंबर की। एक रियल नंबर नाम का व्यक्ति था। क्या था? रियल नंबर नाम का कोई व्यक्ति था। तो इसके जो है ना 2 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 2 बेटे हुए। पहले बेटे का जो नाम इन्होंने रखा है भाई, वो रखा है रेशनल नंबर। क्या रखा है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रखा। और जो दूसरा बेटा हुआ इनका, उसका उन्होंने नाम रखा है इरेशनल नंबर। यहां तक बात क्लियर हुई? भाई ऐसा कोई रियल नंबर नाम का कोई व्यक्ति था, उसके 2 बेटे हुए। एक का नाम था रेशनल नंबर और एक का नाम है इरेशनल नंबर। अब आपको समझा भी देते हैं। रेशनल नंबर के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा होगा कि वह नंबर यानी दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और इसमें जो है ना q इज नॉट इक्वल 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल में नहीं, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। तो कोई सा भी नंबर है वो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हो वो रेशनल होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर का मतलब कोई सा भी प्राइम नंबर अगर है और वो रूट के अंदर लिखा हुआ है तो वो इरेशनल होगा। जैसे कि √2, √3, √5, 7 या फिर पाई। तो इस तरह का आपने देखा होगा कि इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसका लॉजिक सीधा है कि जब इनको टर्मिनेट करेंगे या रूट से बाहर निकालेंगे तो ये नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट आते हैं। बाहर निकलने में सही नहीं बनते, नहीं निकल ही नहीं पाते। तो इसीलिए इनको जो है वो क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट नंबर कहा जाता है। यानी कि ये ना तो टर्मिनेट होंगे ना तो रिपीट होंगे और इसकी जो है कोई ब्रांच नहीं आगे, यानी कि कोई इसका पार्ट नहीं है। ये कह सकते हो कि ये अपने में अकेला रह गया। फिर वंश की वृद्धि करी, फैमिली को बढ़ाया किसने? टोटल फैमिली को बढ़ाया रेशनल नंबर ने। तो रेशनल नंबर जो है ना 2-3 पार्ट में टूट गया। किसमें किसमें टूटा है वो आपको बताते हैं हम। ये टूट गया पहली बात तो फ्रैक्शन में। किसमें? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई नंबर है जैसे 1/2 है, 3/5 है, इसमें ये टूट गया 3/5 इस टाइप में। दूसरा ये टूट गया है किसमें? निगेटिव नंबर में। किसमें भाई? निगेटिव नंबर में। निगेटिव नंबर क्या होते हैं भाई? -3 है, -2 है, -5 है। तीसरा ये टूट गया है होल नंबर में। होल नंबर में। यहां तक बात क्लियर हुई? तो भाई बेसिक बात क्या थी? रियल नंबर 2 पार्टों में कन्वर्ट हुआ, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की फैमिली में कोई इंक्रीजमेंट नहीं आया और इस वाले ही नंबर को ही आगे आप पढ़ोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। सीधी सी बात है, कोई सा भी प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, यानी खुद से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो, इसके अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड ना होता हो, वो प्राइम नंबर है। और वो प्राइम नंबर अगर रूट उसके ऊपर लगा हुआ है तो समझ जाना कि ये नंबर कैसा है भाई?
इरेशनल नंबर है। और पाई अगर आपको दिख जाती है तब भी आप समझ जाना ये इरेशनल नंबर है। इसके अलावा यानी कि इसके साथ ही जो बचे हुए नंबर है वो सारे क्या है भाई, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर आपका डिवाइड होता है यानी 3 पार्ट में। सीधी सी बात ये है कि दादाजी के 2 बेटे हुए और इन बेटे यानी रेशनल नंबर नाम का जो लड़का था उसके 3 बच्चे हुए। एक हुआ फ्रैक्शन, एक हुआ नेगेटिव नंबर और एक हुआ होल नंबर। यहां तक बात क्लियर हुई। तो फ्रैक्शन आप समझते हो कोई सा भी नंबर वो 1/2 के फॉर्म में हो या माइनस या लिखा तब भी ये फ्रैक्शन ही रहेगा, या फिर नेगेटिव नंबर -2 -3 -5। इसके अलावा होल नंबर में क्या होता है भाई, 0 होता है। उसके अलावा साथ में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता रहता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी में कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्वेश्चन क्या बनता है भाई, कभी कभी आता है एक नंबर में कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप आंसर क्या देंगे भाई, 0। 0 क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। अगर पूछ दिया जाए आपसे ग्रेटेस्ट होल नंबर तो आंसर इसका आएगा कैन नॉट बी डिफाइन। इसको सॉल्व नहीं कर सकते या फिर आंसर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात हम कर देते हैं, इन दोनों में इसकी फैमिली की कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, निगेटिव नंबर निगेटिव ही रहता है। इसके बाद में ये जो होल नंबर था यानी कि ये यहीं पे रुक गए, इसने और अपनी फैमिली में क्या करा, रिप्रोडक्शन करा, प्रोग्रेस करी है। ठीक है, तो ये जो है वो कई पार्टों में डिवाइड होंगे भाई। पहला एक हो गया 0, होल नंबर में क्या आता है 0। 0 के साथ साथ ये क्या आ गया, दूसरा वाला नेचुरल नंबर में बन गया, किसमें, नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं 0 तो अकेला ही रह गया, इसने कोई इंक्रीजमेंट नहीं करा, कोई रिप्रोडक्शन नहीं करा। नेचुरल नंबर ने बहुत सारे नंबरों को रिप्रोडक्ट करा। पहले तो आप समझ लो नेचुरल नंबर होता क्या है भाई, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर आपके हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या होता है भाई, 1 होता है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, इसका भी आंसर वही आएगा, कैन नॉट बी डिफाइन, यानी कि या तो इनफाइनाइट लिखोगे या कैन नॉट बी डिफाइन। अब नेचुरल नंबर के भी कई पार्ट होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन इन्होंने भी किया है। तो नेचुरल नंबर के जो पार्ट है उनकी बात कर लेते हैं। यही नंबर हैं जो बट जाएंगे 2-3 पार्टों में। किसमें बट जाएंगे, 2-3 पार्टों में ये बट जाएंगे। कैसे कैसे बटेंगे भाई, नेचुरल नंबर से निकलेंगे 2 तरह के नंबर, एक निकल आएगा इवन नंबर और एक निकलेगा ऑड नंबर। तो इवन नंबर आप लोगों को पता है कि वो नंबर जो 2 के टेबल में आता हो वो इवन नंबर होता है। यहां तक बात हो गई है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस टाइप के जो नंबर है वो सब इवन रहेंगे। यानी कि इस वाले में ये एक एक छोड़ के ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन, और बचे हुए ये वाले जो नंबर हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर। यानी कि 1 है, 5 है, 3 छूट गया बीच में, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। ये है ऑड नंबर। यहां तक बात क्लियर हुई। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह कम पड़ रही थी। इवन नंबर और ऑड नंबर में कन्वर्ट हुआ, यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं, तो भाई प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो यहां से भी उठ के जाता है प्राइम नंबर और यहां से भी उठ के जाता है। तो यहां पर भाई 2 बातें हो गई। फिर मैं लिस्ट से यहां से निकालेंगे हम इवन प्राइम नंबर। क्या निकालेंगे, इसी वाली लिस्ट को मैंने आगे बढ़ाया, इवन प्राइम नंबर। भाई इवन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। अदर सारे प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। तो यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे भाई, ऑड प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे, ऑड प्राइम नंबर। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, ये होता है 2 तो इसमें चला गया तो 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं है क्योंकि उसके 3 फैक्टर हो जाते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, यहां तक ऐसे करके चलते चले जाएंगे। ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हो तो वो क्या होगा, वो होगा ऑड प्राइम नंबर। यू गॉट इट, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या छूट रहा है भाई, इवन हो गया, ऑड हो गया, नेचुरल हो गया। हाँ, एक चीज छूट गई है। आज मेरे से स्कूल में भी बच्चे ने एक ने क्वेश्चन किया था कि सर 1 जो है ये क्या है, इसको किस में रखें हम,
प्राइम नंबर में रखें या फिर कंपोजिट नंबर में रखें। तो बेटा इसका सीधा आंसर है 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, दो में से किसी में नहीं आता, उस पर क्रॉस ही लगा दिया जाता। और इसी तरह से 0 है, नंबर लाइन पे अगर इसको शो करोगे तो 0 है, ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर है। इसको भी क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो ये थी भाई नंबर सिस्टम की बात। उम्मीद है आप लोगों को नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं।